सब आप या तो बहुत अमीर आदमी हैं या आप कानून पर बिल्कुल अमल नहीं करते। आपके नाम पर 2170 चालान आ गए, ये क्या मामला है? आप जो ना ऐसे लोग हैं जिसने 40-40, 50-50 चालान किया हुआ, मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है, चला वो रहे हैं, गुनाहगार वही है, कानून की खिलाफ वर्जी वही है। सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम पे, हाजी सादिक खान के नाम पे कितनी मालियत के चालान हैं? मेरे नाम पे 23,88,700 रुपये की चालान है। जो 15 साल में मेरे नाम पे 500 मोटरसाइकिल है। कई लोग ऐसे हैं कि जिसके 2,000-3,000 भी बकाया, वो कम वक्त उसी की वजह से वो नहीं आ रहे, चलान कर रहे हैं, फाइल भी हमारे पास पड़े हुए हैं। पता कैसे चला कि आपके नाम पर ये 23,88,000 के मालियत के चालान बन गए हैं? हमारी एक मोटरसाइकिल इचरे के पुल पे पकड़ा गया, यानी उन्होंने देखा तो वो 6 चालान थे 12,000 रुपये का। गाहक चला रहा था जिसको हमने इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में तो हाजी सादिक गुनहगार है, उसका नाम आपका आ रहा है। मैं बैठ भी गया हूँ, अंदर जेल में भी चला गया। पैसे तो उसूल गुनाहगार नहीं देना, जो गुनाहगार है जिसने कानून की खिलाफ वर्जी किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दुनिया डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आज़म। इस वक्त मैं एक मोटरसाइकिल शोरूम में मौजूद हूं क्योंकि पंजाब के अंदर नए कवानीन के बाद बहुत सख्ती हो चुकी है। आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, आप लेन लाइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप पर जुर्माना होगा, रॉन्ग वे आएंगे तो आप पर FIR भी होगी। लेकिन ये सारे जुर्माने और FIR तो आप पर तब होगी ना जब वो गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। ये मेरे हाथ में कुछ चालान हैं जो पंजाब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स के ये चालान हैं और ये एक ही बंदे के नाम पे हैं जिनका नाम हाजी सादिक खान है। इस एक बंदे के नाम पर ये 2170 चालान, 2170 चालान है। हाजी सादिक खान हमारे साथ मौजूद हैं और लगभग ये कोई 23 लाख से ज़ायद मालियत के चालान हैं जो इन बुज़ुर्ग जो दाढ़ी वाले हैं इनके नाम पर वो इशू किए गए हैं। ये मामला है कि अगर आप हाजी सादिक खान साहब का आपने जिक्र सुना होगा। हाजी साहब, आप या तो बहुत अमीर आदमी हैं या आप कानून पर बिल्कुल अमल नहीं करते। आपके नाम पर 2170 चालान आ गए, ये क्या मामला है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। या तो फिर ये आदमी इतना चालान करे तो कानून पे अमल नहीं करते हैं, या तो फिर या ज़्यादा अमीर हो गया तो इसलिए फिर उसको परवाह नहीं है। तो ये दोनों में से मैं नहीं हूँ, इसलिए कि मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, मैं तो दुकानदार हूँ। दुकानदार की बात जो भी आता है वो आगे से दुकानदारी करते हैं, अपनी दुकानदारी को बंद नहीं करते हैं। मेरे पास तकरीबन 15 या 16 या 18 साल हो गया कि मैं ये किस्तों का काम कर रहा हूँ। गली शॉप में यही मेरा अड्डा और मैं इस वक्त इधर किराए पे बैठा हूँ, रेंट पे बैठा हूँ उसी वक्त से। और मैंने जो ना, आपको पता है जो किस्तों का काम है 2012, 13, 14, 15, 16 इस तरह का, उस वक़्त आपको पता बायोमेट्रिक का मसला नहीं था और कमरे का चला नहीं था। हम ये जो 500 मोटरसाइकिल या जो भी मोटरसाइकिल मेरे नाम ने मोटरसाइकिल किस्तों पर दी और 2010 से दे रहे हैं जी, 2010 से दे रहे हैं। और आपको पता है बल्कि इससे भी मतलब ज़्यादा हो गया कि ऐसे लोग हैं कि उन्होंने 10 में मोटरसाइकिल लिया हुआ, 12 में लिया हुआ, 13, 14, 15, 18 यानी 25 तक जो मोटरसाइकिल लिए हुए, किस्तें तो क्लियर हो गई तो ट्रांसफ़र नहीं किया आपने? ज़ाहिर है वो किस्तें क्लियर हो गया और उन्होंने फ़ाइल भी ले चुका। और उस वक़्त आपको पता ट्रांसफ़र डेट जो है ना स्टाम्प पे होता थे और अंगूठा लगा के साइन करके उनके हवाले कर दिया। फ़ाइल भी उसका 1 महीने का टाइम होता था कि वो 1 महीने के अंदर लाजमी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वो लोग बेपरवाही करके अपना फ़ाइल और स्टाम्प घर में अलमारी में रख के वो ट्रांसफ़र ही नहीं किया हुआ, वो चलाते रहे। आप जो ना ऐसे लोग हैं जिसने 40-40, 50-50 चालान किया हुआ, मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है, चला वो रहे हैं, गुनाहगार वही है, कानून की खिलाफ वर्जी वही है। इसके बाद जो ना हमारे ऊपर ये तोप गया। सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम पे, हाजी सादिक खान के नाम पे कितनी मालियत के चालान हैं? जी, ये मेरे नाम पे जो ना ये जो 15 साल की जो रिकॉर्ड है, जो मेरे नाम पे मोटरसाइकिल है, इसके हिसाब से मेरे नाम पे 23,88,700 रुपये की चालान है। लगभग 24 लाख हो गया। 24 लाख हो गया। अब ये जो चालान है, मैंने बताया ना कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12, 13-13 चालान किए हुए हैं। और ये चालान जो ना ये सारे कैमरे के चालान है, ये जो आपके हाथ में है सारे, ये कैमरे में तस्वीरों के साथ हैं।
जी बिल्कुल, ये कैमरे के चलान है और ये हमने खाता बना रहे हैं। ये तकरीबन 4 दिन हो गया जब से ये मीडिया से ये बात आया हुआ, तो इन लोगों के रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और उनके नंबर, उनकी घर का पता सारा कुछ निकाल रहे हैं। और हमने एक्सेस दफ्तर से ये अपने रिकॉर्ड के नंबर लेने का भी बताया हुआ, और वो भी उन्होंने 150 मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड मुझे दिया। और बाकी कितनी मोटरसाइकिलें बनती हैं जिनके ये 24 लाख के चलान हैं? ये तकरीबन मैंने बताया ना कि जो 15 साल में मेरे नाम पे 500 मोटरसाइकिल है। एक महीने के 3-4 मोटरसाइकिल भी नहीं बेचता जो हमने बेचा हुआ। आपको पता है डीलर तो 500 मोटरसाइकिल बेच देते महीने का, लेकिन हमारा तकरीबन किस्तों का काम है। बड़ा मुश्किल से 3-4 मोटरसाइकिल महीने में 2 मोटरसाइकिल भेज देते हैं। तो ये इतनी 15 साल की रिकॉर्ड है। तो इसमें से जो उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ, जो क्लियर करके फाइल ले चुके हैं, ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ, कई लोग ऐसे हैं कि जिसके 2000-3000 भी बकाया, वो कम वक्त उसी की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, चलान कर रहे हैं, फाइल भी हमारे पास पड़े हुए हैं। वो अपने 3000 बचाने के लिए नहीं आया और आपको उसके बदले में 24 लाख रुपये पड़ गया। वो कम वक्त 3000 रुपये की वजह से नहीं आया, 4000 ट्रांसफ़र भी लगता होगा, 2000 भी। हमारे ऊपर ये परेशानी है, 4 दिन हो गया हमें परेशान, और इतने परेशानी है कि अंदाज़ा नहीं है। काम नहीं कर रहे हैं, कारोबार नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से पुराने कि खाते निकाल रहे हैं कि उन लोगों को इतला दें कि भाई अल्लाह के लिए अपना चालान जमा करें ताकि ये परेशानी हमारी से दूर हो जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि हमारे साथ मदद करे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पता कैसे चला कि आपके नाम पर ये 23,88,000 के मालियत के चालान बन गए हैं? यानी अब जब ये कानून तब्दील हुआ, सख्ती हुई, तो आपसे ट्रैफिक के इदारे ने रब्ता किया कि हाजी सादिक साहब आप आ जाएं, इतने पैसे आपके वाजिब अदा हैं, या आपको अंदाज़ा था कि ये चालान इकट्ठे हो रहे हैं तो मुझे किसी जगह पकड़ कर रोक लेंगे? जी बिल्कुल, ये चालान जो आ रहे थे ना, हमें पता था कि चालान कर रहे हैं लोग। लोगों को बताते रहे कि भैया अपना चालान करें। जो लोग मोटरसाइकिल बेचना चाहते थे वो हमारे पास आते थे फ़ाइल मांगने के लिए, लेकिन हमने ये उसी हर आदमी को कहा कि पहले चालान जमा करो फिर हम आपको फ़ाइल देंगे। ठीक है जी। तो ये पता ऐसे लगा कि हमारी एक मोटरसाइकिल इचरे की पुल पे पकड़ा गया, यानी उन्होंने देखा तो वो 6 चालान थे 12,000 रुपये का। आप चला रहे थे वो? नहीं, मैं नहीं चला रहा था, गाहक चला रहा था जिसको हमने इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ। उसके बाद ये खबर जो ना टीवी पे आ गया, चैनल भी आ गया, तो उसके बाद के पुल पे वो बाइक रोकी गई, उसके 6 चालान थे 12,000 के। तो फिर ये कैसे पता चला कि हाजी सादिक के नाम पे 2100 से ज़्यादा चालान है? जी, ये तो अब मुझे इसकी इल्म नहीं है। ये मालूमात जो ना मुझे टीवी से मिला, यानी चैनल से मिला। जब चैनल पे ये खबर आया तो उन्होंने बताया कि हाजी सादिक खान के नाम पे गलीशों वाले इतनी चालान है, इतनी रकम है। जो रिकॉर्ड आप निकाल रहे हैं उसमें तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बाइक आगे बेच दी होगी, यानी एक मालिक से दूसरे मालिक और तीसरे मालिक तक चली गई होगी, वो कैसे निकालेंगे आप? बिल्कुल सही है, ये आप सही बात कर रहे हैं। हम मोटरसाइकिल बंद करेंगे, जब मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा ना तो वो चला नहीं सकता, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। जहाँ भी वो पकड़ा जाएगा तो उसकी मोटरसाइकिल जब्त हो जाएगा, थाने चले जाएगा, वो पैसे जमा करेंगे तो उसकी मोटरसाइकिल छुड़ेगा। वो आप तो बंद नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। देखो ना, ये तो एक्सेस का काम है, सरकारी काम है, मैं तो क्या कर सकता हूँ? मैं तो ना हुकूमत हूँ ना गवर्नमेंट हूँ। गवर्नमेंट तो वही है जो है। 4 दिन में कितने लोग आप निकाल चुके हैं जो आपने पूरा रिकॉर्ड निकाला हुआ है? रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, तकरीबन 150 बंदों के हमने रिकॉर्ड निकाल लिया। तो अब ये जो बाकी दफ्तर में भी हमने किया हुआ, एक्सेस दफ्तर में उन्होंने भी हमें 150 बंदों की जो ना जो हमारे नाम पे गाड़ी है वो दिया हुआ। बाकी जो इनको फ़ोन किया आपने? जी, इनको फ़ोन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आज एक बंदा आया, उसका 20,000 रुपये की चालान था और फाइल मांग रहा था, कहता था मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, पहले 20,000 रुपये आप जमा करें, फिर आके मुझसे फ़ाइल ले और ट्रांसफ़र करें। ऐसे नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम्हारी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखो, कानून साथ देगा तो हम कुछ कर सकते हैं। कानून आपने जिन लोगों को फ़ोन किया उन्हें बताया कि भाई आपके ये चालान है और ये मेरे ज़िम्मे वाजिब अदा आ रहे हैं, उन लोगों ने आपसे जवाब में क्या कहा कि हम आ रहे हैं, अभी पे करते हैं? देखिए ना, अगर ये लोग बता तो रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं, इसको चालान पे करेंगे, अगर इस बात पे वो अमल करे तो उनकी मेहरबानी है। अगर वो नहीं करते हैं तो वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और वो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी काम करेगा, कानूनी काम कर सकते हैं। मैं तो क्या कर सकता हूँ? लेकिन उसमें आप अपनी ज़ाती गाड़ी पे भी कहीं निकलेंगे, वो रोक के आपके ऑनलाइन चालान चेक करेंगे, वो आपके नाम पर आएंगे तो वो तो आपको पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल, वो मुझे पकड़ भी लेते हैं, मोटरसाइकिल भी रख लेंगे, लेकिन उससे तो मेरी रकम अदा नहीं होगा। एक मोटरसाइकिल अगर वो पकड़ लें और मुझे बिठाएंगे, काम तो ये ना कि कानून साथ देगा तो मुझे ये पैसे लोगों से लेके ना जमा करवा सकता हूँ। आपको पता है, अगर मैं बैठ भी गया हूँ अंदर, जेल में भी चला गया, पैसे तो उसूल गुनाहगार नहीं देना। जो गुनाहगार है, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी किया, पैसे तो उन्होंने देना है ना। तो उस सरकारी रिकॉर्ड में तो हाजी सादिक गुनहगार है क्योंकि नाम आपका आ रहा है।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब गुनाह हमने नहीं किया हुआ, गुनाह तो जो गुनाहगार है ना वही करेंगे ना, वही देंगे, वही पैसे भरेंगे। उनकी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा तो ज़ाहिर है वो पैसे दे देंगे। साहिद ने आपको यकीन नहीं करवाई है कि हम इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं? जी ये एक्साइज में भी करवा रहा है, अभी कुछ नहीं करवाया उन्होंने, सिर्फ लिस्ट दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो ना हमने एक्साइज दफ्तर से भी राबिता किया हुआ और ट्रैफिक पुलिस वालों से भी किया हुआ कि हम ये अपना पूरा करके रिकॉर्ड पर उनके पास चले जाए। एक आखिरी चीज़ मुझे ये बताएं कि अब तो बड़े अरसे से पंजाब में बायोमेट्रिक का सिलसिला है, बायोमेट्रिक होगा तो गाड़ी ट्रांसफ़र होगी या बाइक ट्रांसफ़र होगी, और उसमें अगर आपका पहले टोकन टैक्स पे होने वाला है या आपका चालान पे होने वाला है तो वो आपको क्लियर करना होगा। ये कोई 2-4 साल से तो ये तरीक़ेकार चल रहा है, तो उसके बावजूद लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं करवाया आपसे, तो आपने फ़ाइल कैसे दे दी? ये लापरवाही तो आपकी तरफ से हुई। जी जी बिल्कुल, ऐसे लोग हैं ना जो देखो हमने नाम किया हुआ ना, बायोमेट्रिक तो हम नहीं करते हैं ना जब तक वो ट्रांसफ़र पैसे जमा ना करें। अगर आप वो ओपन बायोमेट्रिक करेंगे ना तो उसकी तो 10,000 भी जुर्माना। तो बात ये है ना कि ये लोग ऐसे ही है कि क्लियर हो चुका, 3-3 साल हो गया, 4-4 साल हो गया बायोमेट्रिक का जो मसला चला हुआ, फ़ाइल हमारे पास पड़े हुए हैं, वो आते नहीं है, लेके नहीं जाते, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। अब वो हमें तो देखो ना, जब पैसे क्लियर हो गया तो ज़रूरत उनको हो कि वो आ जाएं और फाइल भी लें और ट्रांसफ़र भी करें। आखिरी जो आपने सबसे पुराना रिकॉर्ड निकाला है, सबसे पुरानी मोटरसाइकिल किस साल की निकली है? 2010 की, 9 की, कब की निकली है? जी जी ये 10 का भी है, 12 का भी है, 13 का भी है, 18 की भी है। ये मैंने लिस्ट ले ली है ना गवर्नमेंट एक्साइज दफ्तर से। ज़्यादा जो है ना 12 मॉडल भी आया हुआ, 13 भी आया हुआ, 16 भी आया हुआ, 18 भी आया हुआ। जो नया हमारी जो इस वक्त अजीर सर्विस जो किस्तें चल रहे हैं वो तकरीबन 50, 60, 80 मोटरसाइकिल होंगे। वो तो उनको बता देंगे, या तो मोटरसाइकिल उनसे ले लेंगे या उनके पैसे जो ना क्लियर करवाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हाजी सादिक साहब के ज़िम्मे 24 लाख रुपये वाजिबुल अदा है, जो यहाँ बैठे हैं और ये जो मोटरसाइकिलें हैं वो इंस्टॉलमेंट पर देते हैं। इनसे जो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करवाते, और अब ये जो बुज़ुर्ग हैं इनके नाम पर 2170 चलान है, 24 लाख रुपये मालियत के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।